जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण का बालकांड और बालकांड का आज है भाग 32। आपने पिछले भाग में सुना कि धर्मात्मा कुशनाभ ने घृताची अप्सरा से शादी कर उससे 100 उत्तम पुत्रियों को जन्म दिया। अब इससे आगे की कथा इस भाग 32 में सुने। प्रिय श्रोताओं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वे सब की सब सुंदर कन्याएं रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था में आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। हे महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि एक दिन वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित हुए सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब कन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, हे सुंदरियो, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनो। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती। प्रतिष्ठित मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगे। अनायासी मान क्रम करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलनापूर्वक हंसकर बोली, हे सूरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति कोई अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? हे देव शिरोमणे, हम सब की सब राजा कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखना चाहती हैं। हे दुर्मुते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वामी वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठे। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और उनसे बोले, हे पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो? तुम बताते कुछ क्यों नहीं? यूँ कहकर राजा ने लंबी सांस खींची। अब महाराज कुशनाभ का वचन सुन उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे राजन, सर्वस्त्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी।
हमने उनसे कहा, हे देव, आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्वान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपके हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। वायु देवता ने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कर रही थी, तो अभी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा माँ तेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम सौ कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, हे पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एकमत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए अक्षमा ही आभूषण है। हे पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप में जैसी क्षमाया सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि हे श्री राम, देवतुल पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी, और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने सब मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारने विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस योग वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। उनका ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न था। हे श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उस गंधर्व कुमारी का नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। हे रघुनंदन, उस समय आने पर शुभ समय आने पर महर्षि चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, हे महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्य तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। हे मुने, आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हुई हूँ न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्राह्य बल से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्य तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक स्वरूप से संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। हे रघुकुल भूषण श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह करने का निश्चय कर लिया। महा तेजस्वी भूपाल राजा कुशव नाम ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। हे रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने कर्म से उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही ये सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित हो निरोग तथा उत्तम स्वभाव से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया,
यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नी और पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा अपने योग विवाह संबंध को देखकर उनकी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहाँ से प्रस्थान किया। प्रिय श्रोताओं, आज का भाग यहीं पूरा होता है। अगला भाग 33 अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव गोरक्ष।